बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी निडर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और उनकी निडरता का पैमाना आप इसी से नाप सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अभी से बसपा ने अपनी रणनीति तय करनी शुरू कर दी है। पहले मायावती ने यूपी को साधने की प्लानिंग की। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और इसके बाद सीधा उन्होंने रुख किया बिहार का। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी मायावती की नजरें हैं। इसके अलावा 4 बड़े राज्यों पर भी मायावती का फोकस है, जिनमें वो बीजेपी और कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ 2024 का चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन होने जा रहा था, वहीं पर मायावती ने सेंध लगाते हुए अपनी भी मौजूदगी दर्ज कराई है। हाल ही में मायावती ने मीडिया के सामने आकर यह भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में होड़ सी मची हुई है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी है, कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता है। सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा था। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो मायावती किस तरह से आगे बढ़ रही हैं ये तो आपने देखा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हैं जो यकीनन आपको भी हैरान कर देगा। ये किस्सा है मायावती और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और आजाद भारत के बड़े किसान नेताओं में से एक महेंद्र सिंह टिकैत से जुड़ा हुआ। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत कितने अक्खड़ रवैये वाले थे ये हर किसी को पता है। कहा जाता है कि वो इतने जिद्दी थे कि अपने आगे सरकारों को झुकने पर मजबूर कर दिया करते थे। टिकैत किसान आंदोलन के लिए भी समर्पित थे और जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किया वो सब जानते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कभी ना झुकने वाले इस किसान नेता को अपने कहे पर पछतावा हुआ, माफी मांगनी पड़ी और कोर्ट में जाकर सरेंडर करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं साल 2008 की। दरअसल महेंद्र सिंह टिकैत पर आरोप लगा कि उन्होंने तत्कालीन सीएम मायावती के खिलाफ सार्वजनिक मंच से जाति सूचक टिप्पणी की थी। बस फिर क्या, मामला इतना बड़ा कि टिकैत को मायावती झुकाने में कामयाब हुई। 30,000, लगभग 30,000 लोग थे। बिजनौर में एक रैली थी, मंच पर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत मौजूद थे और इसी दौरान महेंद्र सिंह टिकैत ने यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी जो उनके जी का जंजाल बन गई। इस घटना के बारे में उस वक्त के अखबारों ने भी लिखा गया कि मंच पर उस समय अजीत सिंह समेत दूसरे लोग भी मौजूद थे जिस वक्त ये टिप्पणी हुई। बस फिर क्या, मायावती ने पूरी फोर्स लगा दी टिकैत को झुकाने के लिए। जी हां, मायावती ने फौरन आदेश दिया कि किसी भी हालत में टिकैत को अरेस्ट किया जाए। महेंद्र सिंह टिकैत पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मायावती का साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की भाषा एक महिला के प्रति अमर्यादित टिप्पणी है और इसीलिए उनको सजा होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हजारों किसान उनके लिए ढाल बन गए, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद 3 अप्रैल को टिकैत ने सरेंडर किया और अपने कहे पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मायावती मेरी बेटी की तरह है। तो ऐसी है मायावती जिन्होंने कभी न झुकने वाले महेंद्र सिंह टिकैत को भी झुका दिया था। आप बताइए, उनसे जुड़ी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं।